बहुत ही बेहतरीन सिनेमा देखने को मिला, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारा मन कर रहा था कि इस फिल्म को गुड बाय किया जाए। मुझे तो 2.5 घंटे में 2 घंटे सब रो रहे थे। फिक्शन एंटरटेनमेंट है बट रियलिटी टच है। यार बहुत निराश हुआ मैं गुड बाय देखने के बाद। Everything is fantastic, very well taken, very well scripted, cinematography is very good. तो क्लीन एंटरटेनमेंट और आपको बाहर निकलते निकलते एक इमोशनल हैंगओवर होता है। रेखा जी कैसी लगी मूवी? मैं अगर ये कहूँ कि एक बहुत लंबे समय के बाद एक बहुत ही बेहतरीन सिनेमा देखने को मिला, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई, क्योंकि बहुत समय से हम जो कह रहे हैं ना कि एक अच्छी फिल्म, एक कंप्लीट फिल्म, तो मैं इसको कहूँगी कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म मुझे आज देखने को मिली है। रश्मिका मंदाना के परफॉर्मेंस का क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, जिस तरह की वो रिबेल है, जिस तरह की उसका एक अपने पापा से एक जनरेशन गैप है, जिस तरह की वो आज के दौर की लड़की है, जैसे कि बहुत सारे जो आजकल की जो है वो इस बात से बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। जब हम कहते हैं ना कि हम आस्था और साइंस जब दोनों की चीज़ के बीच बात करते हैं, तो आजकल के जो जनरेशन है वो सोचती है कि साइंस क्या कहता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि जो हमारे पुराण है, हमारा जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था को हमारी साइंस से जोड़ता है। तो रश्मिका ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही परफेक्ट, और जिस तरह से फिर उसका धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कमाल का रहा। रश्मिका मंदाना की लैंग्वेज को क्या कहेंगे आप? जब भल्ला से बात करते हैं हाँ, तो लैंग्वेज बोले वो पंजाबी हाँ, नजर आती है। तो थोड़ा सा ये है कि मुझे लगता है कि जो एक आर्टिस्ट के तौर पे अगर वो थोड़ा सा अपनी एक पंजाबियत पे काम कर लेती तो बहुत अच्छा हो जाता है, या फिर किसी और से उनके डायलॉग्स अगर हो जाते तो बहुत अच्छा था। लेकिन जब एक ओवरऑल जब एक फिल्म का मैसेज एक इतना बड़ा हो और इन टोटलिटी में फिल्म इतनी बड़ी हो, तो शायद ये थोड़ा ओवरलुक हो जाएगा। अमिताभ बच्चन साहब का परफॉर्मेंस वो तो उनको महानायक क्यों कहा जाता है, उनको अभिनय का शहंशाह क्यों कहा जाता है, वो महानायक की उपाधि उनको इसलिए मिली है कि वो हर रोल में जो है एकदम परफेक्ट होते हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने वो महानायक ही साबित हुए हैं। स्टार मैं आपको कल बता पाऊंगी, लेकिन फिल्म एक बहुत अच्छी फिल्म है, ये देखनी चाहिए। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म आपको? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने गुड बाय देखी है और अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि फिल्म के कुछ 15-20 मिनट के बाद ही हमारा मन कर रहा था कि इस फिल्म को गुड बाय किया जाए। जैसे कि अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो कहानी एक परिवार की है, जो मैं कहूँगा ये परिवार में मतभेद नहीं है, बट एक डिस्कनेक्टेड परिवार है। और इस परिवार में जो अमिताभ बच्चन से लेके इनके जो बच्चे हैं, रश्मिका मंदाना, पारुल गुलाटी और एक दो जन और हैं, और सभी मुझे डिस्कनेक्टेड लगे। दे आर इग्नोरेंट अबाउट देयर ओन रिचुअल्स। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी को सभी रीति रिवाज सबको पता होते हैं, बट डेथ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग सवाल नहीं करते हैं कि ये क्यों है। हाँ, ये डेथ के बाद जब रीति रिवाज हो जाते हैं, उसके बाद परिवार वाले आपस में बात करके पूछ सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि डायरेक्टर साहब विकास की सोच क्या है इस फिल्म द्वारा, और मुझे डर है कि जो ऑब्वियसली हमारी अधिकतम पॉपुलेशन है और ज़्यादातर जो हमारी जनता है वो भोली भाली है और एक ट्रेडिशनल ऑडियंस है, तो कहीं ना कहीं जो आई थिंक रीति रिवाज को लेके यहाँ पे जो चीज़ें कुछ दिखाई गई है या जो सवाल उठाए गए हैं, वो मुझे डर है शायद लोगों से उन्हें इतने पसंद नहीं आएंगे। स्टोरी थोड़ी मुझे कमज़ोर लगी, स्क्रीन प्ले भी कमज़ोर लगा, और ये कहूँगा कि जो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो इग्नोरेंट है, उन्हें रियलाइजेशन होती है, लेकिन वो एक ऑर्गेनिक तरीके से नहीं होती है, और कुछ फिल्म के पहलू हैं जो काफ़ी अजीब है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। रही बात परफॉर्मेंस की, तो मुझे पारुल गुलाटी का काम काफ़ी अच्छा लगा। रश्मिका मंदाना जिनकी ये पहली हिंदी फिल्म है, और ऑब्वियसली वो एक साउथ की एक्टर है, तो उनकी साउथ की टोन तो है, बट दैट्स नॉट वो ये नहीं कहूँगा कि वो एक ड्रॉबैक है। पारुल, रश्मिका इन्होंने अच्छा काम किया है, एक दो एक्टर्स और है, बच्चन साहब का भी काम थोड़ा ठीक ठाक है, बट एक ये हैरान की बात है कि एक आदमी जिनकी पत्नी मर जाए, उनके आंसू से तब निकलते हैं जब वो अपनी पत्नी की अस्थियां बहा देते हैं। तो फिल्म स्टोरी लेवल पे मुझे ये कमज़ोर लगी है, और आई होप, मुझे नहीं पता इसे आम जनता कैसे परसीव करेगी, बट फिल्म में ज़्यादा कुछ इतना इंटरेस्टिंग मुझे लगा नहीं, और अगर रही बात रेटिंग की, तो दुर्भाग्य से मुझे इस फिल्म को 1.5 स्टार देनी है। अच्छा, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा रश्मिका मंदाना का, जब मैं एसेंट की बात करता हूँ वो अपने आप को भल्ला बताती है, भल्ला सरदार पंजाबी हुआ,
वो और हिंदी भी बोलते तो पंजाबी झलकती है, उसमें का मनना है कि लैंग्वेज पे क्या है? देखिए फिल्म के परिवार के बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस ये है कि एक ऐसा परिवार है का जो अमिताभ और नीना गुप्ता की जो जोड़ी है, ये एक अनाथ आश्रय के पेट्रनेज भी है और फिल्म में कुछ कैरेक्टर्स है जो इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। तो 2 कैरेक्टर्स का तो क्लियरली बताया गया कि हाँ उन्हें अडॉप्ट किया है, क्योंकि इनका एक बेटा है सरदार जी है और एक लड़की जो है शायद इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की ली है। अब रश्मिका का कैरेक्टर को लेकर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि वो इनकी बायोलॉजिकल चाइल्ड है या क्या है। तो मे भी शायद हो सकता है कि वो भी शायद एक उन्होंने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया होगा। तो उस हिसाब से शायद आप जो उनकी ऑब्वियसली एक नेचुरल जो साउथ इंडियन टोन है तो उसे माफ़ कर सकते हैं। बट फिल्म की समस्या वो नहीं है, मेरी जो प्रॉब्लम बनती है वो इसकी स्टोरी है और जो डायरेक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं तो वो मुझे काफ़ी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा और मुझे थोड़ा डर है कि हमारी जो ट्रेडिशनल ऑडियंस है जो रीति रिवाज को काफ़ी मानती है वो कहीं इस चीज़ को देख के कहीं अपसेट ना हो जाए। थैंक यू सो मच मैम। कौन सी फिल्म देख के आ रहे हैं आप? गुड बाय। हम इस समय जो है गुड बाय फिल्म देख के आ रहे हैं। कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत खूबसूरत है। इन दोनों जो दौर चल रहे हैं ना, मारकाट और हिंसा, ये सब चीज़, उसके बीच में ये फिल्म इतनी खूबसूरत फिल्म है कि दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक खूबसूरत सी बगिया है। बच्चन साहब के बारे में क्या कहना है? बच्चन साहब की परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए, बच्चन जी पत्नी के जाने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी वो पूरे परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो मैसेज है ना, हाउ टू से गुड बाय टू एनीबडी और एवरीबडी, रिश्तों की अहमियत और भावनाओं का महत्व। रश्मिका मंदाना की लैंग्वेज की जब मैं बात करूँ, धुला दिखाया है। हिंदी पंजाबी है, हिंदी भी बोलने को भी पंजाबी नजर आती है, उसके साथ साउथ टच नजर आता है। देखिए क्या है, ये सब टेक्निकल चीज़ें है ना। हर कलाकार अपने रीजन से, हमें अगर साउथ की लैंग्वेज बोलनी हो तो हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहाँ पे बात है भावनाओं की, इमोशंस की, एक्सप्रेशंस की। एक बेटी का अपनी माँ के प्रति, ऐसी माँ जो माँ उसके टच में थी लेकिन ये कभी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, अपनी दुनिया में मस्त रही। ये सोचती हो कि हमारे रिश्ते और हमारा जीवन अनंत काल तक चलेगा, लेकिन जब कभी ऐसी ठोकर लगती है तो जो रिश्ते और भावनाओं में ठहराव आता है वो बहुत बढ़िया उसमें फिल्म। देखिए, फिल्म इतनी खूबसूरत बन पड़ी कि कोई स्टार काटना संभव नहीं है। आप टेक्निकल चीज़ों में कुछ कितने भी अगर कठोर बन जाए तो आधा स्टार, 1 स्टार काटेंगे, लेकिन मैं इन्हें पूरे स्टार मतलब दिल को छूने वाली थी। यानी समझ लीजिए 2.5 घंटे में 2 घंटे सब रो रहे थे, क्योंकि जो लॉकडाउन में सबने खोया है, बहुत लोगों ने खोया है अपने लिए। कोई ना कोई जो अपने जो उनके टचिंग होते हैं दिल से छुए हुए, वो छूट गए। तो ऐसा लगता है वो पिक्चर देख के अपना भी याद आ जाता है। अमित जी की एक्टिंग कैसे लगी? अमित जी को ऐसे ही महानायक नहीं बोलते हैं। मतलब उन्होंने जो बुढ़े इंसान की एक्टिंग की है कि वो लिखते रहते हैं अपना, मतलब एक बुढ़ा इंसान कैसे सोचता है, लिखता है, क्या फीलिंग्स होती है अगर उनका बोलते हैं ना लाइफ पार्टनर। ऐसा बोलते हैं कि बच्चे की माँ नहीं छूटनी चाहिए और बुढ़े की बीवी नहीं छूटनी चाहिए। इसको बहुत दुख पहुँचता है। पिक्चर में तो एक्चुअली बहुत सारे सीन हैं, लेकिन मतलब ऐसा एक सीन बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे टचिंग सीन है। लेकिन वो जब दोनों बेटे बोलते हैं ना कि नहीं अभी हम लोग टकले मतलब हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे माँ के लिए, ईगो छोड़ देंगे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक एज के बाद आदमी को समझौता करना पड़ता है। तो जब वो अपनी जो फॉरेनर बहू को गले लगाता है अच्छे से, दिल से, मतलब ऐसा, तो वो जो सीन है ना, और खासतौर पे जो बर्थडे का सीन है जी, सब लोग बर्थडे मना रहे हैं और वो मतलब उसकी माँ ने ही बोला होता है और वो सबको नहीं पता होता है कि ऐसा होने वाला है। तो वो बहुत टचिंग सीन था। मैं 4 दूंगी। गुड बाय मूवी आपको कैसी लगी? हाँ, गुड बाय मूवी मैं तो ये कहूँगा कि दिस इज़ अ गुड बाय टू जो रेगुलर रूटीन एंटरटेनमेंट होता है, जिसमें मारपीट, एक्शन, स्टंट्स, आइटम सॉन्ग, इसमें वो सब नहीं है, लेकिन इमोशनल और ह्यूमर और ट्रेजेडी तीनों को बहुत अच्छा ब्लेंड किया है। इट इज़ अ फैमिली एंटरटेनर और बहुत देयर आर लेयर्स ऑफ इमोशन। बच्चन साहब का परफॉर्मेंस इज माइंड ब्लोइंग
रश्मिका का मुझे लगता है शी विल डेफिनेटली बी कंसिडर्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इस साल के फिल्म्स में। एली एब्राम ने जो फिरंगी बहू का रोल किया, शी इज ऑल्सो वेरी गुड इन हर परफॉर्मेंस। और कई कई सीन्स है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गूज बम्स होता है, इमोशनली आपको डिस्टर्ब होता है और सोचने को आपको एक मन करता है कि क्या ये मेरे लाइफ में अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो एक रियलिटी टच है इसमें, हालांकि फिक्शन एंटरटेनमेंट है बट रियलिटी टच है। लाइफ में अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो एक रियलिटी टच है इसमें, हालांकि फिक्शन एंटरटेनमेंट है बट रियलिटी टच है। और ओवरऑल आउट ऑफ 5 में 3.5 स्टार्स दूंगा। इट हैज़ गॉट वेरी गुड एंटरटेनमेंट वैल्यू एंड हालांकि एक टची सब्जेक्ट है, थोड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही अच्छा हैंडल किया है। एंड बच्चन साहब तो इसमें छा गए हैं, उन्होंने अंडर प्ले किया है। ही इज नॉट द एंग्री यंग मैन, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस है। नीना गुप्ता का जो भी है मतलब एक्सटेंडेड कैमियो जैसा है, बट शी हैज ऑल्सो डन वेरी वेल। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी अलग टाइप का एंटरटेनमेंट है, जो एक जिसको कहते हैं रिफ्रेशिंग। तो मैं समझता हूँ कि ये फिल्म डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा मतलब बिजनेस करेगी एंड लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि टोटली डिफरेंट है जो आज के दौर से हट के है। ऐसा कौन सा मूवी में कौन सा सीन था जो आपके दिल को छू गया और आपको बचपन की याद ताजा कर दिया? हाँ, जो बच्चन साहब का मोनोलॉग है उस फिल्म में, घाट्स में वो बात करते हैं, तो वो बहुत ही मतलब इमोशनली टचिंग था। और जो शुरू में फ्यूनरल की जो तैयारी होती है उसमें जो ह्यूमर है वो एक बहुत ही अच्छा व्यंग्य मतलब सटायरिकल एक टच है कि सोसाइटी में लोग फ्यूनरल में मतलब किसी की डेथ होती है तो लोग आते हैं, लेकिन अपना खुद का कैसे मतलब सोचते हैं या फिर उसको उस चीज़ को अहमियत नहीं देते कि भाई कि ये मतलब कोई गुजर गए हैं, उसको उसका इमोशन को छोड़ के अपना खुद का मतलब सोचते हैं। और हाई सोसाइटी के ऊपर बहुत ही मतलब उन्होंने कमेंट किया, मतलब एक स्ट्रांग कमेंट किया जो लोगों को सोचने को मजबूर करेगा। हाँ, डायरेक्टर विकास बहल की मुझे क्वीन फिल्म बहुत पसंद आई थी। उसके बाद ये जो गुड बाय है मैं समझता हूँ इट इज़ अगेन अ डिफरेंट मास्टरपीस फ्रॉम विकास बहल। और मैं प्रोड्यूसर एकता कपूर की और उनके टीम को और विकास बहल को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने वाकई बहुत ही एक फैमिली एंटरटेनर बनाई है। तो गुड बाय को हम वेलकम करेंगे, जैसे गुड बाय हम निकलते वक्त कहते हैं, लेकिन हम गुड बाय को वेलकम करेंगे पैसा वसूल वाली मूवी है डेफिनेटली। लेकिन ये फिल्म ज़रूर पैसा वसूल है, लेकिन आप उस उम्मीद से जो आएगा कि इसमें मतलब ग्लैमर है, आइटम सॉन्ग है या फिर मारपीट है, तो शायद उनको डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि ये अलग टाइप का एंटरटेनमेंट है, प्योर मतलब क्लीन एंटरटेनमेंट है। इसमें कुछ भी नथिंग मतलब वल्गर नहीं है, कुछ भी बुरा ये नहीं है। तो क्लीन एंटरटेनमेंट, और आपको बाहर निकलते निकलते एक इमोशनल हैंगओवर होता है कि हम जो देखकर आए हैं, तो आपको एक सोच में आप डूब जाते हैं कि क्या मतलब रियल लाइफ में ऐसा होगा तो हमारे साथ तो क्या होगा। आउट ऑफ 5 कितना स्टार्ट होगा? 3.5 दूंगा। सर आपको गुड बाय कैसी लगी? यार बहुत निराश हुआ मैं गुड बाय देखने के बाद। हम जिस मुल्क से आते हैं वहाँ संस्कृति तहजीब सभी कुछ उसी को माना जाता है। फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे फिल्म का एक किरदार अपनी माँ को मुख अग्नि दे के घर लौटता है और अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होते हैं। कितना गलत है, क्या ऐसा होता है निजी ज़िंदगी में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। डिसअपॉइंट करती है। सर मूवी की कोई आप मूवी देखे हो, कोई ऐसा कोई सीन जो आपको दिल को छू गया हो, ऐसा लगा हो कि मेरे बचपन की याद ताज़ा हो गई है? नहीं यार, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा। बस एक इमोशनल सीन था जहाँ पे वो एक पानी पूरी वाला आता है, गोलगप्पे वाला, और फिल्म और वो हीरो से कहता है, एक किरदार से कहता है नीना गुप्ता के जो बेटे बने कि बुलाओ अपनी मम्मी को, तो वो मम्मा मम्मा चिल्लाता है। उसको एहसास होता है कि मम्मी नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो चिल्लाता है। तो वो एक इमोशनल सीन था। रश्मिका मंदाना को भल्ला दिखाया गया है। रश्मिका मंदाना का नाम होता है गायत्री भल्ला।
भल्ला, मतलब भल्ला परिवार से आती है। गायत्री तो उनकी मम्मी का नाम रहता है। तो अगर कोई पंजाबी हिंदी भी बोलता है तो उसमें पंजाबियत टपकती है। उनका पूरा साउथ का एसेंट आता है, साउथ का लहजा दिखता है, वो भी कहीं हजम नहीं हुआ। और बच्चन साहब के बारे में बच्चन साहब इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत अच्छा किया भी उन्होंने। और रश्मिका जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा लगा उनका एक्टिंग? किसका? रश्मिका जी का। रश्मिका मंदाना, मैंने कहा ना वो एक्टिंग परफॉर्मेंस सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आपकी भाषा पर ही पकड़ना हो तो वो असर नहीं छूटा। डायरेक्टर के बारे में क्या कुछ? डायरेक्टर विकास बहल को सोचना चाहिए था इस पे, जब ऑलरेडी कई फिल्में बन चुकी हैं। मिसाल के तौर पे राम प्रसाद की 13वीं और पगलेट, ब्लैक ह्यूमर दिखाने की कोशिश करी गई है, लेकिन ब्लैक ह्यूमर को जिस तरह से दिखाना चाहिए था उस तरह से दिखाया नहीं गया है, और सेकंड हाफ बहुत ड्रैग होता है, खिंचता है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? 1 स्टार। और मैम आपको कैसी लगी गुड बाय? गुड बाय को मैं कभी गुड बाय नहीं कहूँगी. आई थिंक इट्स अ वेलकम मूवी. It was very nice, spiritual aspects, funny aspects, and a lesson for the new generation to follow traditions, because traditions have some deep roots in our Indian culture. So to value them. आपको मूवी में ऐसा कौन सा सीन जो आपके दिल को छू लिया हो, बचपन की याद ताजा कर दिया हो? I think lots of moments of the children growing up, the memories, the small little things that the mother does for the children. You know, those are very emotional moments. So, of course, all of those moments in the movie. रश्मिका जी का एक्टिंग कैसे लगा आपको? किसका? रश्मिका जी जो साउथ की Of course, she's very good. She's very good, yeah. She emotes very well. You know, her emotions we could see coming out on the screen. So, of course, she was excellent. And of course, Amitabh Bachchan. Of course, there's no doubt about it. डायरेक्टर का काम कैसा लगा आपको? Everything is fantastic, very well taken, very well scripted. Cinematography is very good. In all, very good. We had a very nice सॉन्ग day. कैसा लगा? सॉन्ग के बारे में क्या? Very touching. I mean, if you listen to them with concentration, there's so much meaning in those songs. Otherwise, we have all these other fast-paced songs which have no meaning. These were very meaningful songs about relationships and about parents. क्या पैसा वसूल वाली मूवी है? Absolutely paisa vasool. Like, I would like to bring my children and make them see it and make them understand that culture is important. It keeps the family bonded and binded. लास्टली आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? About 4.7. थैंक यू।